टेस्टमनी, जो गवाही है, सिस्टर रूजी वसंत हमारे बीच में है। वो आज की आराधना और उनकी गवाही को लेकर आएंगे। आज हिंदी प्रेयर लाइव मीटिंग में मैं प्रभु के नाम सिस्टर रूजी वसंत को वेलकम करते हैं। आगे के समय में वो आपके प्रभु की आराधना में और गवाही में हमें चलाएंगे। थैंक यू अंकल, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है, सामर्थी है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो जो वचनों को परमेश्वर ने दिया है उसने मेरे जीवन में पूरा किया, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट मंथ में थैंक्सगिविंग मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने मौका दिया कि परमेश्वर के नाम की महिमा मैं कर सकूं, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मम्मी के लिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मतलब वो अभी एकदम ठीक है, पूरी रीति से उसने परमेश्वर की ओर से चंगाई को प्राप्त कर लिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और सब विषय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने प्रेयर किया, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। 2 गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। और एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे।
तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते हैं सारे कटु पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोग से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें। नित्य भरता है तू हर पल, नित्य भरता है तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। खुश रहती तुझ में ये जान। खुश रहती तुझ में ये जान। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। बहुत अच्छा आराधना आत्मा और सच्चाई से आपने किया। सिस्टर जी प्रभु आपको आशीषित करे। आए इस समय हम जो आज का मैसेज है और हमारे बीच में प्रभु के दास डॉक्टर फिलेमोन साहब है। इस समय वो आज परमेश्वर के वचन से हमारे साथ बातें करने वाले हैं। ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन मीटिंग में डॉक्टर साहब इस समय वेलकम करते हैं। और इस समय में आज प्रभु के दास डॉक्टर फिलेमोन चरियन इस समय प्रभु के वचन हम बातें करेंगे। इस समय हम ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में प्रभु के दास का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सभी को फिर से एक और बार इकट्ठा इसमें प्रेयर लाइन में आने के लिए हम लोग को इस तरह से वर्चुअली हम लोगों को
और इंटरनेट के द्वारा और आजकल के मास मीडिया के द्वारा परमेश्वर एक करके रख रहा है, इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर को। जो बहुत सारे वो बचपन में जब हम लोग पेंटेकोस्टल यंग पीपल एसोसिएशन में PYPA जिसको कहते हैं, PYP में जब एक टॉपिक मिलता था हम लोगों को, द अनचेंजिंग गॉस्पेल इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, उसमें ऐसा था कि जो पवित्र शास्त्र है वो अनचेंजिंग, आज के इस चेंजिंग वर्ल्ड में, बदलती हुई दुनिया में भी ना बदलने वाला जो शास्त्र है, बाइबल है, बाइबल के वचन है, उसको किस तरह से हम बिना उस गॉस्पेल के एक भी वर्ड्स को चेंज किए किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने ये जो हम प्रेयर लाइन चला रहे हैं। सब कुछ चेंज हो गया। पहले जो चर्च में हम इकट्ठा होके एक एक चीजें करते थे, आज ऑनलाइन के थ्रू हम उसको बिना किसी को देखे या किसी के काम को डिस्टर्ब किए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बिना लाए हम आराम से एक एक चीजें कर सकते हैं। तो मैं उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ऐसा एक चांस मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मैं काम करने के बीच में अभी ड्राइव करते करते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी मेरा आवाज आप लोगों को क्लियर सुन रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। और इसी तरह से परमेश्वर हम सभी को यूज करने के लिए आप लोग विशेष प्रार्थना करते ही रहना। और ऐसे जो प्रेयर लाइन्स जो डिफरेंट बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे प्रेयर लाइन्स हैं, इन सारे प्रेयर लाइन्स के द्वारा परमेश्वर अनेकों के बीच में हम लोगों को लेके जाने के लिए, अनेकों के लिए एक आशीष का कारण हम लोग बनने के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहना। खास करके महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र लोगों के बीच में जो सेवकाई परमेश्वर का चल रहा है, नगर में, पुणे में, मुंबई में, जलगांव जैसे एरियाज में, और नागपुर में, नासिक में, सब जगह परमेश्वर का नाम जो है, औरंगाबाद में, इन सभी जगह में परमेश्वर का नाम बहुत अच्छी तरह से फैलने के लिए आप लोग सब लोग प्रार्थना करते रहना। बहुत सारे जगहों पे, इंडिया के हर एक कोने में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी है, वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स है। तो ये सब फेस करने के लिए हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होके प्रार्थना करते हुए हमें बैठना चाहिए। एक से शेयर करके आज वचन की ओर मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा मैं वो ये है कि किसी इंसान पे अपना भरोसा रखना नहीं। बाइबल में जैसा लिखा गया है कि घोड़ों पे विश्वास रखने से अच्छा है कि परमेश्वर पे भरोसा रख। किसी मनुष्य पे भरोसा, राजाओं पे भरोसा रखने से अच्छा है कि परमेश्वर पे भरोसा रख। क्यों? क्योंकि हर इंसान में एक कमी घटी है। हम इनिशियली जब किसी से बात करने लगते हैं, जैसे हम एक पास्टर को ही ले लेते हैं। एक पास्टर जब हम चर्च में आके प्रचार करता है, पावर के साथ में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब प्रचार करता है, तो हम सोचते हैं कि यार इनके जिंदगी में कोई तकलीफ है ही नहीं, लोग कितने खुश लग रहे हैं, हंस के खिलखिला के बात कर रहे हैं, और उन लोग के हर प्रार्थना के साथ में इतनी अच्छी तरह से वचन की मन्ना से हम लोग को सुनाया, हम लोग को खिलाया, हम लोग को तृप्त किया, तो इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। और फिर जब हम उनके पास में बात करने लगते हैं, पास्टर से जब हम बात करने लगते हैं, या किसी भी इंसान से जब हम क्लोज हो जाते हैं, तो हमें क्या उनकी नेगेटिविटी या फिर उनके अंदर जो खामियां हैं वो हमारे सामने आने लग जाता है। वो कोई भी इंसान हो, शादी के बाद में पत्नी का दिखाई देता है, उसके पति का दिखाई देता है, बच्चे होने के बाद में बच्चों का दिखाई देता है, सास ससुर का दिखता है, माँ बाप का दिखाई देता है। ये सब दिखाई देने लग जाता है जैसे जैसे हम क्लोज आने लग जाते हैं। और फिर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, हम क्या कर देते हैं,
उस इंसान को डिसरेस्पेक्ट करने शुरू कर देते, उसको हम इज्जत देना बंद कर देते, बोलते अरे इसमें तो बहुत सारी कमी घटिया, पता है इसने उस दिन ये किया था, इसने उस दिन वो किया था। इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि इन सब पे भरोसा रखेगा ना तो तेरा विश्वास कम हो जाएगा। लेकिन एक अनचेंजिंग गॉस्पेल है, एक अनचेंजिंग वर्ड है, एक अनचेंजिंग परमेश्वर है, और उसके अंदर कोई कमी घटी नहीं है। वो आप बाइबल लिखने के पहले भी, बाइबल लिखते वक्त भी, और बाइबल लिखने के बाद भी वो सदा सर्वदा एक समान है। उसका सामर्थ्य एक समान है, उसका बल एक समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। वो कल भी, आज और युगान युग उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस में खड़े रहने वाले परमेश्वर है। अब जैसे रुचि ने बताया, रुचि की मम्मी का हालत मैंने देखा है, उसको उस आंटी को किस तरह से उनके कैंसर के बीच में परमेश्वर ने किस तरह से उनको, जब वो चर्च में चल के आ भी नहीं सकती थी, कीमो के बाद में, रेडिएशन के बाद में चर्च में चल के ताकत नहीं होता था, फिर भी उठ के आके या तो चर्च के नीचे या चर्च में एक कॉर्नर में बैठकर कुछ बोले बिना शांति से प्रार्थना करते रहते थे। चाहिए तो वो आंटी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ वो आंटी जो बहुत ही स्ट्रांग विश्वासी है, प्रार्थना लाइफ एक अच्छे खासे पेंटेकोस्टल परिवार की एक जो आंटी होते हैं उस तरह से आंटी प्रेयर करके, प्रार्थना करके वहां पे बैठी थी। जब कैंसर आया तो एक साइड में बैठी रहती थी, किसी से ना कोसते हुए, ना अपने रोग के ऊपर कुछ गलत बोलते हुए, कुछ भी नहीं, बस उधर बैठ के प्रार्थना करती थी। और उस वजह से परमेश्वर ने उनको आज ताकत देके खड़ा किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि किसी इंसान पे भरोसा मत रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमी घटी है। जो मैं आज आप लोग के बीच में बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी घटी है। जो मेरे पास रहते हैं उन सभी को पता है वो चीज मेरे अंदर, उसको दिन भर दिन हम क्या करते हैं, प्रार्थना के साथ में, परमेश्वर मेरी जो कमी घटिया है, उस वजह से जो पाप मैं कर देता हूँ, वो पाप से मुझे क्या करना है, परमेश्वर मुझे मुक्ति देना, शांति देना, आगे बढ़ाना, ये प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी एक मेन रोल के लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर मेरे को उस सीट में बैठना है बोल के ना बैठे। जो परमेश्वर ने जिस अवस्था में आपको बिठाया है उस अवस्था में परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कीजिए। 3 जनों का एग्जाम्पल मैं आप लोग के बीच में बोल के इस प्रेयर लाइन के बीच में मैं आप लोग के बीच में वो एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। सबसे पहला इंसान जो है एलियासर के बारे में मैं आपसे बात करना। एलियासर जो है अब्राहम का दासों में सबसे प्रधान था। एलियासर उसका एक ही था कि जब भी हम अब्राहम के बारे में पूरे बाइबल में जब हम रीड करते हैं, एलियासर के जिक्र जो है सिर्फ जब अब्राहम को इसहाक के लिए लड़की ढूंढना था उस वक्त में वहां पे उसके बारे में मेंशनिंग किया गया है कि एलियासर को अब्राहम बुला के बोलता है कि जो लड़की परमेश्वर ने चुना है वो तुझे ढूंढ के इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढ के लाना है। यहाँ पे एक चीज जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि एलियासर जो है वो एक सपोर्टिव रोल की तरह है, एक पास्टर को मदद करने वाला वो विश्वासी की तरह है, वो एक असिस्टेंट पास्टर की तरह है, वो मेन रोल पे कुछ खड़ा नहीं है, वैसा एक इंसान है वो। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको यूज करने के लिए ठान लिया है तो उसी के थ्रू
अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए सबसे मेन एक काम जो है वो एलियासर के द्वारा परमेश्वर अब्राहम के घर में कराता है। हर विश्वासी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप अपने चर्च में खोयर में खड़े रहने के लिए, या पास्टर जब नहीं है तभी प्रचार करने के लिए, या कभी पास्टर ने आपको साम्स रीडिंग के लिए आपको कभी खड़ा कर दिया है और आप उसमें विश्वास योग्यता के साथ में वो काम करते हैं, तो जिस प्रकार से एलियासर को परमेश्वर बीइंग दी सर्वेंट्स का प्रदान होने, जिस तरह से परमेश्वर ने उन्हें, आज भी हम उसके बारे में प्रचार करते हैं, उसी प्रकार से आपके बारे में भी बोला जाएगा सालों साल के बाद। सेकेंड चीज मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, वो सिपोरा के बारे में है। मूसा की बीवी सिपोरा जो है, उसका एक बेटा होने के बाद में मूसा को परमेश्वर अग्नि जलने वाले झाड़ के बीच में, वृक्ष के बीच में से आवाज बोलकर उसे अलर्ट करके उसे बोलता है कि देखो, आपको जाके मिस्रैम देश में जो मेरे बच्चे पड़े हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे आराधना करते हैं, वो लोगों को जाकर रेस्क्यू करना है, बचाना है। और मूसा तभी बोल रहा है, नहीं 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 परमेश्वर, मेरा जबान जो है वो सही नहीं है, और अगर मैं फिर से फरवो के घर में जाता हूं, जो गलती पहले मैं कर चुका हूं उन सभी के लिए मेरे को दंड मिलेगा। कि इस तरह से मैं उसके सामने जाऊं, मैं डर रहा हूं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की है। तो परमेश्वर बोल रहा, नहीं नहीं तेरे को ही जाना पड़ेगा, मैं किसी और को इस काम के लिए नहीं भेज सकता करके। नहीं नहीं परमेश्वर, नहीं नहीं, रिबेल चल रहा है वहां पे, रिबेल करके नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर गुस्सा होके बोलता, ठीक है एक आइडिया कर, तेरा भाई जो है आरोन को लेके जा, उसको भी मैं मदद करूंगा, लेकिन मेन लीड जो है तू लेगा। ये सब करके जब अब्राहम सिपोरा और बच्चे को लेके आगे बढ़ रहा है, एक दिन रात को परमेश्वर की आत्मा वहां पे आके मूसा के पहलौठे को मार डालने के लिए जब आ जाता है, सिपोरा बीवी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, देखो वो कितना अलर्ट थी। वो प्रार्थना के, वो नींद के बीच में उठ के जो चीज काट के अलग करके, जिससे परमेश्वर उसके बेटे को मार ना डाले, उसके घर में एक अन्याय ना हो, उसके घर में एक मृत्यु ना हो, उसके घर में दुखित अवस्था ना हो, इसके लिए प्रार्थना करके सिपोरा स्टेप लेती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक विश्वासी जो इस आवाज को सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हमें नींद के बीच में भी सिपोरा की तरह अलर्ट रहते हुए, मेरे घर में आने वाले हर अन्याय को, मेरे वंश को खत्म करने वाले हर अन्याय को, मेरे घर में दुखित अवस्था करने वाला हर अन्याय, आत्मा को, शारीरिक रूप की बलहीनता को काट के, शरीर से अलग करके, परमेश्वर के साथ में जुड़ के, परमेश्वर का पवित्र लहू, मेमने का पवित्र लहू अपने घर के दरवाजे पे, छत पे, फ्लोर पे, दीवारों पे, हर सदस्य के ऊपर, हर मेंबर घर के ऊपर, घर के हर सदस्य के ऊपर पर मेमने का लहू लगा के, घर में होने वाले हर अन्याय से दूर बच के खड़े रहने के लिए ताकत प्राप्त करना चाहिए। सिपोरा उस वक्त में चाहिए तो सो सकती थी, या मूसा उठ के खड़ा रह सकता था, लेकिन एक साइड रोल में खड़े रह के उसने अपने घर के लिए खड़ा रहा। उसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर के लिए
खड़ा रहना पड़ेगा, नींद के बीच में भी, दुख की अवस्था के बीच में भी, यात्रा के बीच में भी, और जब सब सही नहीं है उसके बीच में भी। तीसरा मैं कहना चाहूंगा अब्राहम के बारे में। ये जो है, मैं फैमिली, जितने जन के फैमिली से, उन सभी के लिए बोल रहा हूं कि एक चीज है बाइबल में जो लिखा गया है, अब्राहम इस्माइल होने के बाद में, हागार के द्वारा इस्माइल होने के बाद, सारा जो है उस कंडीशन को देख के बोलती है, देखो इसको यहां से बाहर निकालना पड़ेगा और इस्माइल को अब्राहम के जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी करके। तो अब वो को इसको निकालना पड़ेगा। मैं अपना कुछ भी, अपना लहू, अपना जायदाद, अपना पैसा, मेरे पास जितने जानवर है, ये कुछ भी मैं इसके साथ में शेयर नहीं करूंगी, इसको तुरंत निकालना होगा। अब्राहम जो कि सेठ आदमी है, अगर हम अब्राहम के धन दौलत के बातें देखेंगे या अब्राहम किस तरह का इंसान था वो देखेंगे, अब्राहम के पास सब कुछ था, ऊंट से लेकर बकरी तक के सारे जानवर, घर, अच्छा खासा खेती, रहने के लिए सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ था। एक धनी इंसान हम जो कहते हैं, सेठ आदमी, 10 पीढ़ी उसका आराम से खाना पीना करके आराम से रह सकता है, वैसा टाइप का एक बंदा। बीवी जैसे ही उसको बोलती है कि देख देखो ये स्टेप लेना पड़ेगा, अब्राहम ना राइट देखता है ना लेफ्ट, सीधा जाकर हागार और इस्माइल को अपने घर से अलग कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीवी की बात मानने से, एक प्रार्थना करने वाली बीवी की बात मानने से हम में से कोई भी पीछे ना हटे। ये मैं आप लोग सबको अलर्ट करना चाहता हूं। उन्हें एक वीक पात्र समझकर, मैं कुछ हूं, परमेश्वर ने बोला है मेरे अधीन में तेरे को रहना है, ऐसे ना सोचते हुए उसे परमेश्वर ने मेरे लक के लिए, मुझे जो अच्छी जिंदगी चाहिए उसके लिए मेरे जिंदगी में मेरी बीवी मेरी जिंदगी में आई है बोल के, वो जो बोलती है उसको ना राइट लेफ्ट सोचते हुए, अब्राहम की तरह सारा के साथ रहकर, इसहाक की तरह रिबेका के साथ में रहकर जब आप आगे बढ़ोगे, आप अपनी बीवी को रेस्पेक्ट दोगे, आपकी बीवी आपको रेस्पेक्ट देगी। मैं कहना चाहता हूं, जब ये दोनों अपने घर में चलेंगे ना, हस्बैंड वाइफ को रेस्पेक्ट करना, वाइफ हस्बैंड को रेस्पेक्ट करना, उस दिन दुनिया आपको रेस्पेक्ट करने लग जाएगी। ये देखा हुआ चीज है। आप जितने भी रेस्पेक्टफुल इंसान आप देखोगे, आप उनको देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर हैप्पी है तो पूरा दुनिया आपको रेस्पेक्ट करेगा। आज अगर हम अब्राहम के बारे में, बोअज के बारे में, रूथ के बारे में, हन्ना के बारे में, एल्काना के बारे में, और जॉब के बारे में, ऐसे सब लोगों के बारे में हम जब रीड करते हैं, समझते हैं, तो उन लोगों ने जो एग्जाम्पल लाइफ अपने फैमिली लाइफ में दिखाया, उस चीज को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन तीनों का एग्जाम्पल, मूसा, सिपोरा और अब्राहम का एग्जाम्पल आपके सामने बाइबल में से मैं निकाल के इसलिए बोला क्योंकि जेनेसिस और एक्सोडस में ये दोनों बात में इसके बारे में लिखा गया है। आप लोग इस बारे में रीड करके, एक्सोडस 4 में इसके बारे में लिखा गया है, जेनेसिस में लिखा गया है, 11-12 के बाद अब्राहम के बारे में सब आप लोग रहकर प्रार्थना करते हुए आप इन तीनों को अपना एक एग्जाम्पल बना के आप अपने साथ में रखना। परमेश्वर आप सभी को इन वचन के द्वारा
आशीष दे बोल के रखना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।